everyone. Today we are starting exercise 10.2 from question number 1. Construct the following. First part, a trapezium MNOP in which MN parallel to OP, angle M is equal to 60 degree, MN is equal to 2.8 centimeter, PM is equal to 4.2 and angle O is equal to 125 डिग्री. तो हमें इससे कंस्ट्रक्ट करना है ट्रेपीजियम, क्योंकि उसने जितनी भी कंडीशन दी है ये आपको ट्रेपीजियम की ही दी है. ठीक, तो हम एक रफ डायग्राम प्लॉट करते हैं. पहले एक ट्रेपीजियम भी एक क्वाड्रिलेटरल ही है, तो हमने फोर साइड क्लोज फिगर प्लॉट की MNOP. ओके, MNOP फिर मिलेगा नहीं हमें, तो हमने M यहाँ ले लिया MNO और इस पॉइंट को लिया P. MN 2.8 सेंटीमीटर और MN पैरेलल टू OP. ये भी कंडीशन गिवन है. PM इज इक्वल टू 4.2 सेंटीमीटर, एंगल O इज इक्वल टू 125 डिग्री और एंगल M इज इक्वल टू 60 डिग्री. ओके, देखते हैं कैसे प्लॉट होता है ये. सबसे पहले MN 2.8 सेंटीमीटर हमने ड्रॉ की. M पॉइंट पर 60 डिग्री का एंगल है, तो हमने 60 डिग्री का एंगल प्लॉट किया. तो कंपास में हमने कोई भी डिस्टेंस ली और हमने एक सेमी सर्कल बनाया है यहाँ से, और यहाँ से हमने एक आर्क लगाया. तो ये हो गया 60 डिग्री एंगल. फर्स्ट आर्क 60 डिग्री, यहाँ पर 60 डिग्री का एंगल ये प्लॉट कर दिया. ओके, ये बिल्कुल यहाँ से कट होना चाहिए. ओके, अब इसको कितने सेंटीमीटर का कट किया है हमने? 4.2 सेंटीमीटर का ये कट होगा. तो इसको 4.2 सेंटीमीटर का हम कट करते हैं. ये तो ये पॉइंट हो गया P पॉइंट, M पॉइंट 4.2 सेंटीमीटर. अब हम यहाँ से कितने डिग्री का एंगल लें ये हमें नॉलेज नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो आपके पास O एंगल है वो 125 डिग्री का है और N से O तक जाने के लिए हमारे पास कोई भी मेज़रमेंट नहीं है. कोई भी मेज़रमेंट भी नहीं है, कोई एंगल भी नहीं है. तो यहाँ से हम स्ट्रेट लाइन भी ड्रॉ नहीं कर सकते और कोई एंगल भी प्लॉट नहीं कर सकते, क्योंकि हमें कोई भी कंडीशन गिवन नहीं है इसमें. तो ये पॉसिबल नहीं होगा. और P से भी हम कोई लाइन नहीं प्लॉट कर सकते. ओनली अगर इसके पैरेलल भी लेते हैं तो पैरेलल, चलिए हमने ले लिया कि दोनों लाइन पैरेलल हैं, तो हमने MN के पैरेलल एक लाइन प्लॉट की यहाँ से. तो सिर्फ लाइन पैरेलल हो जाएगी. अब ये तो एक रे हो गई हमारे पास, हमने इसको एक रे कह दिया, तो ये आपके पास एक रे हो गई. PY इज अ रे. तो जब रे है तो रे का कोई एंड पॉइंट तो है नहीं हमारे पास में, तो अब कैसे इसको यहाँ से ज्वाइन करेंगे? तो क्या पॉसिबल है? इट मीन्स hence conclude that MNOP cannot be constructed. Hence conclude that MNOP can not be constructed. ओके, पॉसिबल नहीं है, इसलिए हमारा ये भी फिगर प्लॉट नहीं हो सकता. ओके, नेक्स्ट पार्ट B. इसमें भी उसने कंस्ट्रक्शन कहा है करने के लिए और ट्रेपीजियम है. अ ट्रेपीजियम ABCD इन विच द पैरेलल साइड्स AB एंड CD आर 6 सेंटीमीटर एंड 7.5 सेंटीमीटर. यानी हम कोई भी एक ट्रेपीजियम की शेप बना लेते हैं. ABCD, ये दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल हैं. AB इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर एंड CD इज इक्वल टू 7.5 सेंटीमीटर. वन ऑफ द नॉन पैरेलल साइड BC इज 2.5 सेंटीमीटर and the other is double
ऑफ BC, यानी ये दोनों नॉन पैरेलल साइड्स होती हैं और ये दोनों पैरेलल साइड्स होती हैं। तो उसने कहा है जो नॉन पैरेलल साइड है वो BC की डबल है, सेकंड पैरेलल साइड। तो ये साइड BC अगर 2.5 है तो ये इसकी जस्ट डबल होगी। तो AD की अगर हम वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगी, 2 टाइम्स ऑफ BC। तो कितना आ जाएगा आपके पास, 2 इंटू 2.5 इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। किसकी वैल्यू हो गई है, AD की, क्योंकि ये उसने कहा है क्वेश्चन में कि डबल है जस्ट। अब आपको एक एंगल भी दिया हुआ है, उसने C एंगल कितने डिग्री का दिया है, 45 डिग्री का। अब हमें इसमें कंस्ट्रक्शन करना है, क्या कंस्ट्रक्शन हो सकता है या नहीं वो देखते हैं। ओके, सबसे पहले हमने BC लिया, कितने डिग्री का, सॉरी कितने सेंटीमीटर की लाइन प्लॉट की हमने, 7.5 सेंटीमीटर की लाइन, ये। और हमने C पॉइंट पर 45 डिग्री का एंगल प्लॉट किया। 45 का मतलब 90 डिग्री होना ज़रूरी है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले 90 डिग्री एंगल प्लॉट करेंगे, क्योंकि 90 का बाइसेक्टर होगा 45। फर्स्ट आर्क यहाँ से लिया और सेकंड आर्क यहाँ से लिया, और इस यहाँ से हमने ये आर्क लिया। तो ये 90 डिग्री का एंगल प्लॉट हुआ है, इसको हम डॉटेड लाइन से बनाएंगे क्योंकि इसकी हमें ओनली हेल्प की नीड है। अब 90 और 0 डिग्री के बीच का जो बाइसेक्टर होगा वो होगा आपका 45 का, 1.90 डिग्री से। ये यहाँ से जो आप लाइन ड्रॉ करेंगे ये होगी 45 डिग्री की। ओके, अब C से और B तक का मेजरमेंट कितना है, 2.5। तो अब हम इसमें 2.5 को कट करेंगे। यहाँ से हमने 2.5 ये कट कर दिया, तो ये पॉइंट हो गया हमारे पास में B। यहाँ हो गया C, ये हो गया D 7.5 सेंटीमीटर, और ये एंगल हो गया 45 डिग्री का। अब B से A तक आने के लिए कितना मेजरमेंट है, 6 सेंटीमीटर का, तो हम 6 सेंटीमीटर का आर्क लगाते हैं एक। B पॉइंट से ये आर्क लगाया, और D से A तक का आर्क कितना है, 5 सेंटीमीटर। अब हम 5 सेंटीमीटर आर्क लगाते हैं यहाँ से। ये एंड पॉइंट मिल गया आपको, इंटरसेक्ट पॉइंट, ये पॉइंट हो गया A। तो जब आपने A से B को ज्वाइन किया और A से D को ज्वाइन कर दिया, तो क्या जब आपने ज्वाइन किया तो आपको लग रहा है इस फिगर में कि ये लाइन इसके पैरेलल है, क्योंकि क्वेश्चन में कहा है आपसे विच द पैरेलल साइड्स AB एंड CD, AB और CD पैरेलल हैं, लेकिन इस फिगर में क्या शो हो रहा है आपको कि ये दोनों साइड्स पैरेलल हैं, पॉसिबल नहीं हो रहा ना। तो इसका मतलब क्या है कि कंस्ट्रक्शन पॉसिबल नहीं है ट्रेपीजियम का। ये कंस्ट्रक्शन ओके है, बट इस कंस्ट्रक्शन से हम ट्रेपीजियम ABCD प्लॉट नहीं कर पाए, क्योंकि उसकी जो कंडीशन थी वो ये कंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं कर रहा। उसने कहा था AB एंड CD पैरेलल है, लेकिन यहाँ पर AB और CD तो पैरेलल शो हो ही नहीं रहे हैं। एक नॉर्मल कंस्ट्रक्शन हुआ है किसका, क्वाड्रिलेटरल का। हम इसे क्वाड्रिलेटरल कह सकते हैं, लेकिन ट्रेपीजियम नहीं कह सकते। तो क्या लिख सकते हो, कंस्ट्रक्शन इज नॉट पॉसिबल, हैंस सेम रीजन दे देते हैं। Conclude that construction is not possible. Okay. Next, number C. A parallelogram in which two adjacent sides are of length 5.5 centimeter and 4 centimeter and a diagonal of length 6.5 सेंटीमीटर। पहले हम एक रफ डायग्राम बना लेते हैं पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम का उसने कोई भी नाम नहीं दिया, तो हम अपनी तरफ से कोई भी नाम दे सकते हैं। हम दे सकते हैं E, F, G और H, कोई भी नाम दे दिया हमने, क्योंकि
क्वेश्चन में गिवन नहीं है। टू एग्जिस्टेंट साइड, ये एग्जिस्टेंट साइड्स होती हैं जो एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं। इसकी एग्जिस्टेंस ये है, एफ जी की एग्जिस्टेंस जी एच है और एच ई की एग्जिस्टेंस ई एफ है। ओके, कोई भी टू एग्जिस्टेंट साइड हम ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। अगर ये 0.5 है तो ये भी 5.5 सेंटीमीटर होगी। ये अगर 4 सेंटीमीटर है तो ये भी 4 सेंटीमीटर होगी। पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल और डायगोनल इज ऑफ लेंथ 6.5। कोई भी एक डायगोनल किसी को भी आप ज्वाइन कर दीजिए, वो डायगोनल कितना है? 6.5 सेंटीमीटर। तो अब कंस्ट्रक्शन करते हैं हम। इसका कंस्ट्रक्शन बहुत इजी है। सबसे पहले हमने बेस बनाया ई एफ 5.5 सेंटीमीटर का, ई एफ 5.5 सेंटीमीटर। अब यहाँ से हमने 4 सेंटीमीटर का एक आर्क कट किया एफ से जी के लिए। तो एफ से जी का मेजरमेंट 4 था, तो हमने ये 4 सेंटीमीटर का आर्क कट किया। और एफ से जी तक का डिस्टेंस कितना था? 6.5। तो अब हमको यहाँ से 6.5 का मेजरमेंट लेना है। ये यहाँ से लिया हमने 6.5। ये जो इंटरसेक्ट पॉइंट होगा ये क्या होगा? जी। हमने इसको ज्वाइन किया क्योंकि हम सबसे पहले हमने ट्रायंगल बनाया तो हमारा डायगोनल भी बन गया। कोई भी डायगोनल ले सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि मैंने ये लिया है तो आप भी ये लें। आप सेकंड डायगोनल को ले सकते हो, एच और एफ को। ओके, अब सेम प्रोसेस है हमारे पास। जी से एच का मेजरमेंट कितना है? 5.5। तो अब यहाँ से हम 5.5 का आर कट करेंगे यहाँ से, और ई से एच में 4 सेंटीमीटर का आर कट करेंगे। ये अब इसको हम ज्वाइन करेंगे। ये पॉइंट हो गया एच, इसको हम ज्वाइन करते हैं और यहाँ से हमने इसको ये ज्वाइन किया। अपोजिट साइड्स पैरेलल थी तो ये सब पैरेलल होंगे और इक्वल भी होंगे एक दूसरे के 4 सेंटीमीटर। यानी क्या हो गया आपके पास? ई एफ जी एच इज अ रिक्वायर्ड पैरेललोग्राम। ई एफ जी H is a required parallelogram. Next D part, a rectangle in which a diagonal is of length 10 centimeter and longer side of length 8 centimeter. उसने रेक्टेंगल बनाने के लिए कहा है आपसे, तो हमने ये रेक्टेंगल बनाया। एक रफ डायग्राम लिया, ए बी सी डी हमने नेम दिया इसको। उसने कहा है रेक्टेंगल की जो लॉन्गर साइड है वो गिवन है आपको 8 सेंटीमीटर, यानी ये होती है लॉन्गर साइड। ओके, और एक डायगोनल गिवन है, हमने इस डायगोनल को लिया और ये दिया है 10 सेंटीमीटर। जो प्रॉपर्टी रेक्टेंगल में होती है सेम प्रॉपर्टी पैरेललोग्राम में होती है। अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। अगर ये साइड 8 सेंटीमीटर है तो आपकी ये साइड भी 8 सेंटीमीटर होगी। और हमारी नॉलेज में ये भी है कि रेक्टेंगल के जो एंगल्स होते हैं वो सारे 90 डिग्री के होते हैं। ठीक है, तो हमें ये एंगल मिल गया 90 डिग्री का। यानी ये क्या, सारे एंगल्स हमारे पास 90 के ही हैं, कोई भी एंगल हम लेंगे तो। ओके, क्योंकि इसने इसमें थर्ड साइड नहीं दी है तो उसका हमें पता करना है कैसे करते हैं हम। ठीक है, क्योंकि जब तक हमारे पास ये साइड नहीं होगी हम इसको प्लॉट नहीं कर पाएंगे प्रॉपर। तो इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, BC को हम प्लॉट फाइंड करते हैं जिससे ये इजी हो जाएगा। प्लॉट तो ये अभी भी हो जाएगा, 90 डिग्री का एंगल प्लॉट करके आप 10 सेंटीमीटर कट कर सकते हैं। ठीक है, बट अगर आप और अच्छे से इसको प्लॉट कर सकते हैं तो वो ये है कि हम BC को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो किसी भी राइट ट्रायंगल में, ये राइट ट्रायंगल हो गया, इसमें 90 डिग्री के जस्ट अपोजिट में हाइपोटेनियस होती है और ये आपके पास बेस होता है और ये होता है परपेंडिकुलर। तो हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं इस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ABC। एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो
तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम हमने अप्लाई की। हाइपोटेनियस स्क्वायर AC स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ अदर टू साइड्स स्क्वायर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC की वैल्यू आपको गिवन है 10, A से B गिवन है 8 और B से आपको C कैलकुलेट करना है BC स्क्वायर। 100 का स्क्वायर 10 स्क्वायर 100 64 प्लस BC स्क्वायर। 64 को ट्रांसफर किया 100 माइनस 64 इज इक्वल टू BC स्क्वायर। 36 इज इक्वल टू BC स्क्वायर। जब ये स्क्वायर इधर आप ट्रांसफर करोगे तो ये हो जाएगा 36 BC। तो BC की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ से यहाँ तक का मेज़र हमें मिल गया 6 सेंटीमीटर। अगर ये है तो ये भी 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो आप देखो कितनी स्पीड से हम इसको प्लॉट कर सकते हैं। सबसे पहले हम बेस लेते हैं कितने सेंटीमीटर का, 8 सेंटीमीटर का हमने बेस लिया। कंपास में हम 6 सेंटीमीटर एक आर्क कट करेंगे। सिक्स सेंटीमीटर का हम आर्क कट करते हैं कंपास में मेज़र लेकर। एक यहाँ से ये गया 6 सेंटीमीटर का, और हम जब A से C का मेज़रमेंट करेंगे तो 10 सेंटीमीटर आएगा। तो हम 10 सेंटीमीटर का आर्क कट करते हैं। ओके, यहाँ से हमने एक आर्क लगाया ये 10 का। तो ये जो इंटरसेक्ट पॉइंट होगा ये C होगा और यहाँ पर होगा A और ये होगा आपके पास में B। अब हम इसको ज्वाइन करते हैं। यहाँ से हम ज्वाइन करते हैं इसको C से B को, और हमने C से ज्वाइन कर लिया A को। ठीक है, अब क्या करेंगे हम इसमें, सेम प्रोसेस जो इधर किया था सेम हो जाएगा। A से D का मेज़रमेंट कितना है 6 सेंटीमीटर, तो हम 6 सेंटीमीटर का आर्क कट करेंगे एक। ठीक है, तो हम यहाँ से 6 सेंटीमीटर का एक आर्क कट करते हैं। ये, और C से अगर हम D तक जाएंगे तो कितने सेंटीमीटर का आर्क है 8 सेंटीमीटर का। तो हम यहाँ पर 8 सेंटीमीटर का आर्क कट करते हैं। अब हम इसको ज्वाइन करते हैं। ये हो गया आपका पॉइंट D, ये C, और यहाँ पर 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर, यहाँ पर 8 सेंटीमीटर, और ये हो गया 6 सेंटीमीटर। कंस्ट्रक्शन के बहुत सारे पैटर्न होते हैं, तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप यही पैटर्न अप्लाई करें इस रेक्टेंगल को प्लॉट करने में। हम 90 डिग्री के एंगल से भी इसको प्लॉट कर सकते हैं, वो भी एकदम परफेक्ट होगा। ओके, इसमें ABCD क्या हो गया, एक रेक्टेंगल। ABCD इज अ रेक्टेंगल। नेक्स्ट E, a rhombus is in which diagonals are of length 8.5 सेंटीमीटर एंड 6.2 सेंटीमीटर। उसने स्क्वायर की कोई भी आपको रोम्बस की साइड नहीं दी, आपको उसने ओनली डायगोनल दिया है। तो जब हम रोम्बस के डायगोनल्स की बात करते हैं तो रोम्बस के डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री एंगल पर। ठीक है, तो अगर आप इसमें बनाएंगे तो ये रफ डायग्राम इस तरीके से बनेगा कुछ ABCD। इसमें एक डायगोनल शॉर्ट होता है और एक डायगोनल लॉन्ग होता है। ये दो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। ओके, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल्स बाइसेक्ट्स ईच अदर। किसमें, रोम्बस के डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं तो ये इक्वल होंगे पार्ट्स।
ठीक है, तो हम कोई भी एक साइड को ले लेते हैं जिसको हम डायगोनल बना सकते हैं। तो हमने इसमें 8.5 सेंटीमीटर AC को पुट किया और यहाँ से यहाँ तक BD का डायगोनल हमने लिया 6.2 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम जो बनाएंगे AC लाइन ड्रॉ करेंगे जो होगी हमारी 8.5 सेंटीमीटर की। AC 8.5 सेंटीमीटर। किसी भी लाइन का हम बाइसेक्टर कैसे करते हैं? मोर देन हाफ डिस्टेंस लेते हैं हम कंपास में, तो कंपास में हमने हाफ से ज़्यादा डिस्टेंस ली, ठीक है। तो यहाँ पर हमने ए पर निडल रखी, आपको खुद आइडिया हो जाएगा कि हाफ कितना होता है। तो अगर हमने थोड़ा सा इसको ऐसे इंक्रीज कर दिया तो हमें पता चल रहा है कि हाफ से ज़्यादा है, ठीक है। देखो अपने आप देखो, यहाँ से अगर हम यहाँ तक लेते हैं तो ये हाफ से ज़्यादा आ रहा है मेज़रमेंट। तो हम यहाँ से एक आर्क यहाँ लगाते हैं। 6th-7th क्लास में आपने लाइंस के बाइसेक्टर किए होंगे, सेम पैटर्न है। एक यहाँ से आर्क लगा दिया ये, और इसको हमने क्या किया, इंक्रीज ज्वाइन कर दिया और थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया ये। अब जो आपके पास सेकंड, अब हम इसको ज्वाइन कहाँ से करें, क्योंकि ये एंड पॉइंट तो है नहीं हमारे पास। तो हम जो सेकंड डायगोनल ज्वाइन करेंगे प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग वो बाइसेक्ट करता है। तो 6.2 हमारे पास है, तो 6.2 में अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा, 3.1। तो ये आपके पास बाइसेक्ट पॉइंट है। ओ से 3.1 ऊपर की तरफ और O से 3.1 नीचे की तरफ हम कट करेंगे। यहाँ से हमने 3.1 का आर्क लगाया और हमने सेम आर्क नीचे की तरफ लगा दिया। तो ये हमें 2 पॉइंट मिल गए और यहाँ से यहाँ तक पूरा मेजरमेंट 6.2 हो गया। और इसको हम यहाँ से ज्वाइन करते हैं जहाँ पर हमने 3.1 का साइन लगाया था। ये पॉइंट था D, यहाँ से हमने C को ज्वाइन किया, यहाँ से हमने इस पॉइंट को ज्वाइन किया और यहाँ से हमने इस पॉइंट को ज्वाइन किया। ये पॉइंट था B और यहाँ से यहाँ तक का मेजरमेंट तो हमने पहले से 8.5 लिया था। ये हमने 3.5 किया था, 1 किया था, तो ये पूरा मेजरमेंट 6.2 हो गया। 3.1 बाइसेक्ट करता है तो O से D का डिस्टेंस 3.1, O से B का मेजरमेंट 3.1, टोटल किया तो 6.2 आ गया, हमारा सेकेंड डायगोनल हो गया। तो क्या हो गया, ABCD इज अ रिक्वायर्ड रोम्बस। ABCD is a required rhombus. Next, F point, a square in which a diagonal is of length 9 सेंटीमीटर। अब आपको सिर्फ क्या दिया है उसमें, स्क्वायर में एक डायगोनल ही दिया है, कुछ भी नहीं दिया, ओके। लेकिन ये प्रॉपर्टी स्क्वायर्स में होती है कि स्क्वायर के दोनों डायगोनल्स इक्वल होते हैं और एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। डायगोनल्स इक्वल भी होते हैं और बाइसेक्ट भी करते हैं, ठीक है। तो हम कोई भी एक स्क्वायर की शेप बना लेते हैं यहाँ पर। PQRS लिख लेते हैं इसका नाम, और ये दोनों डायगोनल्स इसके गिवन हैं कितने, 9 सेंटीमीटर के। ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पर। तो जो हमने प्रोसेस किस में किया था, प्रीवियस पार्ट क्वेश्चन में किया था, सेम टू सेम हम इसमें भी अप्लाई करेंगे। सबसे पहले हम क्या ड्रॉ करेंगे, इसमें हमें डायगोनल को ड्रॉ करेंगे। डायगोनल कितना है हमारे पास में, 9 सेंटीमीटर का। तो सबसे पहले हम 9 सेंटीमीटर की एक लाइन प्लॉट करते हैं PR। ये हो गई हमारी PR 9 सेंटीमीटर। इसका भी हम बाइसेक्टर करते हैं। बाइसेक्टर का सेम प्रोसेस है, मोर देन हाफ डिस्टेंस। आप देखो मोर देन हाफ डिस्टेंस दिखेगा ये आपको यहाँ तक, ठीक है। तो हमने इसमें मोर देन हाफ डिस्टेंस लिया
और सेकंड हमने यहाँ से लिया ये, और ये दोनों पॉइंट को हमने ज्वाइन किया, ये और ये लाइन इंक्रीज की। बाइसेक्ट करते हैं और इक्वल भी होते हैं, तो जब 9 का हम बाइसेक्ट करेंगे तो 9 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 4.5 सेंटीमीटर। तो 4.5 सेंटीमीटर का दोनों साइड हमें आर्क लगाना है, तभी हमें सेकंड डायगोनल मिलेगा 4.5। यहाँ से 4.5 का ये और यहाँ से 4.5 का ये। अगर ये आर्क के ऊपर आर्क ओवरलैप करे तो कोई इफेक्ट नहीं आएगा, केवल आपको ये देखना है वो इस लाइन को कहाँ कट कर रहा है। ये पॉइंट हो गया S, और जहाँ पर यहाँ कट किया ये पॉइंट हो गया Q। अब हम इसको ज्वाइन करेंगे इससे, ठीक है। अब इसको ज्वाइन करते हैं। S को ज्वाइन किया हमने P से, R को ज्वाइन किया हमने S से, और ये हमने ज्वाइन किया तो अगर यहाँ से यहाँ तक का मेज़रमेंट आपके पास 9 था तो ये भी आपके पास 9 सेंटीमीटर ही होगा। 4.5 4.5 क्लियर हुआ आपको। तो ABC ये हमने जो PQRS नेम लिया है ये क्या हो गया, PQRS इज़ अ रिक्वायर्ड स्क्वायर। K स्क्वायर है ABCD, PQRS इज़ अ रिक्वायर्ड स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन जी, इसकी लैंग्वेज थोड़ी सी डिफरेंट है तो देखते हैं। अ रेक्टेंगल इन विच वन साइड इज ऑफ लेंथ 6 सेंटीमीटर एंड द अदर साइड इज 1.5 टाइम्स, ध्यान रखना 1.5 टाइम्स। एक क्वेश्चन था जिसमें हम कितना करते थे 2 टाइम्स या 5 टाइम्स था, यहाँ पर कितना है ये इसका 1.5 टाइम्स। तो सबसे पहले हम एक रफ डायग्राम प्लॉट करते हैं क्योंकि वो रेक्टेंगल कह रहा है आपसे बनाने के लिए। तो अगर आपके पास ये वाली साइड, हम कोई भी एक साइड ले सकते हैं, अगर ये साइड आपके पास 6 सेंटीमीटर है तो दूसरी साइड इसकी 1.5 टाइम्स होगी, यानी ये साइड कितनी होगी 6 × 1.5। ये तो पहले से ही 6 थी, इस साइड की 1.5 तो कितना आ गया ये 9 सेंटीमीटर आ गई ये साइड आपके पास। ABCD, अगर आपके पास BC की वैल्यू कितनी है 6 सेंटीमीटर तो AB कितनी होगी आपके पास में 1.6 × 1.5 यानी 9 सेंटीमीटर। अब तो क्वेश्चन बहुत इजी हो गया हमारे पास में, ये 9 है तो ये भी 9 है क्योंकि रेक्टेंगल के अपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल होती हैं एंड ईच एंगल इज 90 डिग्री। अगर आपको कुछ भी नहीं दिया है तो ईच एंगल 90 डिग्री का प्लॉट करना है। क्लियर। तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, बेस को बनाएंगे 9 सेंटीमीटर का, ये बना दिया, और हमें दोनों साइड दोनों कॉर्नर पर 90 डिग्री के एंगल बनाने हैं। क्योंकि उसने डायगोनल नहीं दिया है तो 6 सेंटीमीटर के बाद सेकेंड आर्क कहाँ लगेगा, तो उसके लिए हमें दोनों तरफ 90 डिग्री का एंगल होना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज रेक्टेंगल प्लॉट नहीं होगा। ओके, सेम मेजरमेंट से ही बना लेते हैं। यहाँ से ये आर्क और यहाँ से ये आर्क, अब इनको हम ज्वाइन करते हैं। और इसको भी हम ज्वाइन करते हैं, थोड़ा सा इंक्रीज करते क्योंकि इंटरसेक्ट भी होगा 6 पॉइंट तक, ठीक है ना। तो बेस्ट रहेगा थोड़ा सा हम इसको ज़्यादा ले लें। अब जो आपके पास पॉइंट है दोनों साइड में, इस साइड और इस साइड कितने सेंटीमीटर के हैं 6 सेंटीमीटर का है, तो हम 6 सेंटीमीटर का क्या करेंगे आर्क ड्रॉ करेंगे। यहाँ से 6 सेंटीमीटर का मेजरमेंट लिया, एक आर्क यहाँ, अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं इसलिए दोनों भी इक्वल होंगी। ये इंटरसेक्ट पॉइंट हो गए,
इसको हम यहाँ से ज्वाइन कर देते हैं। ओके, ये इंटरसेक्ट पॉइंट हो गए और यहाँ पर हो गया ये सी बी, ये डी 9 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर, ये भी 6 सेंटीमीटर और यहाँ हो गया 9 सेंटीमीटर। ABCD is a required rectangle. ABCD is a required rectangle. क्योंकि जो आपसे उसने कहा था उसके बेस पर हमने रेक्टेंगल प्लॉट कर दिया और कंस्ट्रक्शन भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन। A rhombus with a side measuring 6.5 centimeter and one of the angle is 60 degree. बिल्कुल डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है। रोम्बस के लिए कहा है उसने आपसे। रोम्बस किसी भी शेप में बना सकते हैं, बस 4 साइड्स इक्वल होनी चाहिए आपके पास में। ABCD थोड़ा इजी होता है नाम, इसलिए हमने ABCD लिख लिया। यहाँ पर ऑल साइड्स इक्वल होती हैं, तो हमारी 4 साइड्स का फिगर है, तो सारी साइड्स सेम हो गई। 6.5 6.5 6.5। उसने सिर्फ ये कहा है एक एंगल, कोई भी एक एंगल 60 का है। एंगल्स इक्वल नहीं होते हैं, ये ध्यान रख लेना, ठीक है। कोई भी एंगल इक्वल नहीं होता है रोम्बस में, इसलिए हमें एक एंगल दिया हुआ है 60 डिग्री का। तो हम एक एंगल के बेस पर इसको बनाते हैं, देखते हैं किस तरीके से रोम्बस बनता है, किस शेप में बनता है रोम्बस। ओके, तो सबसे पहले बेस बनाया, हमें बेस की नीड है। तो बेस कितने सेंटीमीटर का हो गया? 6.5 सेंटीमीटर AB। बी पॉइंट पर यहाँ रफ फिगर में 60 डिग्री है, तो हम बी पॉइंट पर एक 60 डिग्री का एंगल प्लॉट कर देते हैं यहाँ पर। तो ये जो फर्स्ट आर्क है ये 60 डिग्री का है, हमने इसमें ज्वाइन कर दिया। ये लाइन ड्रॉ कर दी। यहाँ से बी से सी तक का मेजरमेंट कितना है? 6.5। सारा 6.5 ही है हमारे पास में, कुछ भी चेंज नहीं किया है इसने, क्योंकि रोम्बस है। ये लगा दिया आर्क। यहाँ से भी हम 6.5 सेंटीमीटर का आर्क लगाएंगे और यहाँ से भी, क्योंकि 4 साइड्स इक्वल है, हम जहाँ से भी जाएंगे 6.5 ही मिलेगा हमें। तो ये हमें इंटरसेक्ट पॉइंट मिल गया, इसको हमने ज्वाइन कर दिया और यहाँ पर भी पॉइंट मिल गया, ये भी हमने ज्वाइन कर दिया। A B, ये C और ये D पॉइंट्स, ऑल साइड्स आर इक्वल। ये भी, और ये एंगल हो गया 60 डिग्री। रोम्बस की शेप ये भी सही है। ABCD इज अ रिक्वायर्ड रोम्बस। रिक्वायर्ड रोम्बस। आई होप कि आपको टोटल क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। कंस्ट्रक्शन है, आप खुद से जब तक नहीं बनाएंगे प्रैक्टिस नहीं होगी, तो इसमें आपको बार बार प्रैक्टिस की नीड होगी। ओके, थैंक यू।